रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे बेटा, और वो थी हमारी डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं एल्कोहल्स की, तो उसका मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करवाया था CH3CH2CH2OH। सपोज करिए मेरे पास ये वाला एल्कोहल है, ठीक है, जिसको हम प्रोपेनोल बोलते हैं। ठीक है, जब इसको हम किसके साथ ट्रीट कराते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, डिहाइड्रेशन होती है और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। कैसे होता है, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से OH, और साइड वाले कार्बन से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन। क्योंकि जिसको इस कंपाउंड को कैसे लिखा जा सकता है, CH3H और H, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, CH और OH, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, जब हम इसको यहाँ से OH निकल जाए और यहाँ से H निकल जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब ध्यान से समझो बेटा, एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है ना बेटा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हो सकता है आपका 443 केल्विन। ठीक है, 433 से 443 केल्विन। ठीक है, ध्यान से सुनो अभी क्या बोला है। 433 केल्विन से 443 केल्विन तक होगा तो ये वाला हो जाएगा OH यहाँ से और H यहाँ से, मतलब साइड वाले कार्बन से H और OH यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, साथ में क्या निकला है, वाटर बाहर निकल गया, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसी के अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर, जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 413 से 423 केल्विन तक होता, टेम्परेचर कम होता, ठीक है, तो पता है क्या होता, देखो अब सॉल्यूशन में ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मोलिक्यूल होगा हमारा अल्कोहल का। वो यहाँ पे और भी मोलिक्यूल होते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें और भी बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे। अगर आपने टेम्परेचर को कम रखा, ठीक है, तो एक यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा। तो कैसे होगा, देखो इस कंपाउंड कैसे बनेगा, CH3CH2। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है इसलिए थोड़ा सा धीरे चल रहा है बेटा। ये CH2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2CH2CH3। देखो मैंने क्या किया है, CH3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो है प्लस वाटर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी वाटर निकल रहा है और यहाँ पे भी वाटर का रिमूवल हो रहा है। ध्यान से देखो, दोनों के टेम्परेचर में यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये बनता है ईथर। ठीक है, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है बेटा, यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। ये पॉइंट बिल्कुल पक्के से ध्यान रखना है, टेम्परेचर का पूरा ध्यान रखना है। अगर 413 से 423 केल्विन तक टेम्परेचर है तो ईथर की फॉर्मेशन होगी। अगर 433 से 443 तक का टेम्परेचर है यहाँ पे, तो क्या होगी, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अब देखो बेटा, इसमें क्या हुआ है, अच्छा ये वाला कंपाउंड इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, और लिख के मैंने थोड़ा सा, ताकि आपको इजी वे में समझ आए, इसलिए इसको लिख दिया है। तो ये यही वाला, यहाँ पे सिर्फ एक मोलिक्यूल यूज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है बेटा, एक मोलिक्यूल यूज हुआ है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, दो मोलिक्यूल यूज, यहाँ पे क्या है, दो मोलिक्यूल यूज हुए हैं आपके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, एल्कीन की फॉर्मेशन हुई है। ध्यान से देखो बेटा, ये जो है ये है इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है, डिहाइड्रेशन, यानी कि एक ही मोलिक्यूल में से डिहाइड्रेशन। ठीक है, और ये जो है एक ही मोलिक्यूल से, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल का मतलब, इंटर का मतलब क्या होता है, देखो इन दोनों वर्ड्स में बहुत फर्क है बेटा, और केमिस्ट्री में कई जगह पे आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आता है कई जगह है, जब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इंट्रा और इंटर वर्ड में फर्क है। जब हम लिखते हैं इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंटरमोलिक्यूल का मतलब है कि दो अलग अलग, एक मोलिक्यूल ये वाला था हमारा, ठीक है, और एक मोलिक्यूल ये था। ठीक है, इन दोनों में से, इन दोनों के मिलने से क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुई है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन।
ठीक है, इंटरमोलिक्यूल अगर डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, तो इसको हम इससे क्या बनता है, ईथर की फॉर्मेशन होती है। और इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होती है तो उससे किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाते हैं हम मैकेनिज्म के बारे में। देखो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला ये आ जाएगा हमारा जब हम ईथर वाला, ये वाला जब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स, ठीक है, तो ईथर वाले में ये दोबारा से आना है, तो वहां पे मैकेनिज्म के बारे में भी बता दूंगी मैं इसकी मैकेनिज्म के। अब हम बात करें हैं इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन जब होता है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कंसंट्रेटेड H2SO4 तो यहाँ पे भी यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड वंस, हाँ जी बेटा बोलो। अनम्यूट कर सकते हो बेटा, वंस बोलो आप। हाँ जी बेटा। हाँ, आवाज चली गई थी, आ गई मैं आवाज। ठीक है बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा नेटवर्क अनस्टेबल होता है इसलिए आवाज चली जाती है बेटा। ठीक है, आप दोबारा से देखोगे ना, इसीलिए रिकॉर्डेड भेजती हूँ मैं, ताकि आप इसको दोबारा से देख पाओ अगर किसी भी वजह से नेटवर्क में कोई इश्यू होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम करेंगे बेटा डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि मैकेनिज्म कौन से वाला, इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है। तो अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, मैकेनिज्म की जब बात करेंगे फर्स्ट स्टेप के बारे में, तो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटोनेशन, ठीक है। कल हमने स्टार्ट कर दिया था ये वाला, फिर क्लास ओवर हो गई थी। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो प्रोटोनेशन जैसे हमने कहा था कि H2SO4 है, वो किस तरीके से टूटेगा, वो टूटेगा बेटा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एसिड लिया है हमने, ठीक है। अब इसके अंदर जब हमने इसको जब डाला CH3 CH2 CH2OH के साथ यूज किया, तो क्या होगा, मैंने बोला था कि जो अल्कोहल है उसमें जो ये लोन पेयर होते हैं ना, ये क्या करेंगे, ये जो ये लोन पेयर है ये H पॉजिटिव के साथ क्या करना चाहिए, अटैच होना चाहिए। यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर वो H पॉजिटिव को दे देगा। यानी ये जैसे ये H पॉजिटिव आ गए तो इसको क्या करेगा, इसको बोलते हैं प्रोटोन, तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको दे देता है। कल भी मैंने समझाया था, इस एरो का बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे दिखाओगे। जो दूसरा तरीका होता है हमारा, ये वाला नहीं दिखाना बेटा किसी भी बच्चे को, ये गलत है, ठीक है। फ्लो इलेक्ट्रॉन का होता है, ये वाला नहीं होता है, ऐसे दिखाओ इलेक्ट्रॉन की साइड से, इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट हो रहे हैं, H पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरो दिखाते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो रहा है अल्कोहल का, ठीक है। तो CH3CH2OH, ठीक है, और ये H लग गया। तो देखो ये वाला OH ऐसे था, इसने एक लोन पेयर तो इसके पास अभी भी है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गया प्रोटोन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही वाटर निकलेगा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, कैसे, देखो CH3 CH2 CH2OH, ये वाला OH और ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करना चाहेगा बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इस ये क्या करना चाहेगा, वापस से अपने एक लोन पेयर तो है इसके पास, एक और वापस से लेना चाहेगा, ठीक है। अच्छा नहीं, इतना छोटा करोगे तो बेटा वो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 1 मिनट। हम्म, कोई बात नहीं, साइड में कर लेंगे हम इसको, ठीक है। फर्स्ट वाले पे आ गए ना हम, सेकंड वाले पे। ये वाला ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखो रिमूवल करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, इसको यहाँ से क्या करा देंगे, हम रिमूव करा देंगे, ठीक है। तो इसका जब हम
रिमूव कराएंगे यहाँ से, ये वाला क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा CH3, CH2, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्लस क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, प्रोटोनेशन। ठीक है, ये वाला प्रोटोनेशन हो गया था। सेकंड स्टेप में हमने क्या कर दिया था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। ये क्या है, स्लो स्टेप। अब सबको पता है स्लो स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, स्लो स्टेप ही क्या होता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो वही वाली है ना वो हलवाई वाली कहानी, कि भाई चलो कहीं पे भंडारा लगा है, क्या समझाते थे हम, स्लो स्टेप सबसे रेट डिटरमाइनिंग क्यों है भाई, भंडारा लगा है तो जो काम सबसे स्लो होगा, यानी कि हलवाई अगर जलेबियां धीरे बनाएगा तो भंडारा उसी हिसाब से, तो जो जो भी काम जिसकी वजह से डिले होता है ना, जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसके ऊपर सारे काम डिपेंड करता है बेटा। तो ऐसे समझाया था मैंने। तो ये स्लो स्टेप ये है। ठीक है, तो स्लो स्टेप है तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे घर में भी शादी है तो सबसे धीरे से जो काम हो रहा होगा ना उसके ऊपर वो सारा मतलब वो शादी कब तक निपटेगी, यानी कितना टाइम लग जाएगा। अब जैसे अगर पंडित बहुत धीरे धीरे मंत्र बोलेगा, ठीक है, यानी बहुत टाइम लगा देगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसने टाइम डिले करवा दिया, काफी लंबा मतलब ये हो जाता है, प्रोग्राम हो जाएगा। तो सबसे स्लो वाला जो स्टेप होता है ना वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इस वाले में जो ये सेकंड वाला होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, अब आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये कार्बोकैटायन अब ये चाहेगा कि भाई नहीं 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 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये भी तो स्टेबल होना चाहिएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, अब फॉर्मेशन ऑफ इथीन भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, इथीन क्या यहाँ पे प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन ऐसे भी बोला जा सकता है, या फिर हम ऐसे बोल दें कि एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का क्या हो रहा है यहाँ पे, एलिमिनेशन हो रहा है। किस तरीके से देखो, CH, अब देखो इसको मैं पूरा खोल के लिखती हूँ, इसी वाले को हम थोड़ा सा खोल के लिख लेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमें समझ आए। ठीक है, पूरे को खोल के लिखना चाहो पूरे को लिख लो, अब बाकी इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते तो भी काम चल जाता। ठीक है, H, और ये वाला H, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा H, और यहाँ पे भी क्या है, H, और कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये चाहेगा कि भाई ठीक है मैं स्टेबल हो जाऊं, भाई इसको अपने आप से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाए तो ये H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा वापिस से। देखो H पॉजिटिव आया था, ठीक है, और ये वापिस से फिर हमें वापिस से एक H पॉजिटिव निकल जाएगा, यानी कि प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। H पॉजिटिव को ही प्रोटॉन बोल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास CH3, ठीक है, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो प्रोपीन एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बेटा लास्ट वाले स्टेप को आप, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो बुक में लिखा है या फिर जो मैंने बोल दिया आप उसी स्टेप को वैसे ही बोलोगे। आपको अगर वहां पे पेपर में करते टाइम ध्यान नहीं आ रहा, यानी एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन नहीं ध्यान आ रहा है या फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन ध्यान आ रहा है, मतलब उस स्टेप को एक्सप्लेन करना है, तो आप उस हिसाब से भी नाम लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। और साथ में क्या निकल गया, H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव वापिस से HSO4 नेगेटिव के साथ चला जाएगा, यानी ये H पॉजिटिव यहाँ आया था, ठीक है, इसने क्या किया, वाटर को यहाँ पे निकल गया, फिर वापिस से एक H पॉजिटिव हमारा क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। तो ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिहाइड्रेशन। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो थी हमारी वो डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन की थी। तो एक तो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हमने जो पढ़ा वो पढ़ा बेटा H2SO4 के लिए। ठीक है, ये हमने कहा कि H2SO4 को यूज करते हुए हम क्या करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, ये वाला। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब सेकंड जो हमने पढ़ा है, ठीक है, अब पढ़ना है जो वो हो जाएगा, अगर H2SO4 की बजाय इसी में सेकंड पॉइंट बनाएंगे बेटा हम। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखो इसी में बी पार्ट बनाना, डिहाइड्रेशन में ही। ठीक है, बाय यूजिंग, एक तो था हम H2SO4 को यूज कर रहे थे, तो आप उसको फर्स्ट पार्ट बनाओ, बाय यूजिंग H2 कंसंट्रेटेड H2SO4। अब आ, यहाँ पे लिखोगे आप बाय यूजिंग AL2O3।
ठीक है, Al2O3 को यूज करते हुए। यहाँ पे भी सेम कहानी रहनी है बेटा, वैसे ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दो तरीके से होता है, टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो एक टाइप से ईथर्स के बारे में हम पढ़ने लग रहे हैं अभी। जैसे मान लीजिए यही था हमारे पास CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अगर मैंने इसमें Al2O3 यूज किया, ठीक है, और टेम्परेचर को अगर मैंने कम रखा, यानी कि यहाँ पे 513 से तक, वहां पे 433 से 443, और ये वाला ध्यान रखना पड़ रहा था बेटा, 413 से 400 हमारा इस तरीके से 23 तक, इस तरीके से ध्यान रखना पड़ रहा था। यहाँ पे 500 से है, 513 से 523 तक अगर टेम्परेचर रखते हो, यानी कि टेम्परेचर को कम रखते हो केल्विन तक, तो क्या होगा, ईथर की फॉर्मेशन होगी। कैसे, देखो CH3, ऐसा नहीं होता बेटा, सॉल्यूशन में काफी सारे हैं, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, H यहाँ से, OH यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 CH2O, यहाँ पे CH2 CH2 CH3। ठीक है, कम टेम्परेचर पे ईथर, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन, ये ध्यान रख लेना। और अगर मान लीजिए इसी के अंदर CH3 CH2 CH2OH, इसी के अंदर Al2O3 डाला है आपने, Al2O3, और आपने 633 केल्विन तक रख दिया, ठीक है, टेम्परेचर हाई कर दिया, तो वही इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सॉरी, इंट्रामोलिकुलर, और ये क्या था, इंटरमोलिकुलर, दो अलग अलग के अंदर। इंटर स्कूल से याद करवाती हूँ बेटा, इंटर स्कूल, तो याद रख लेना, जब इंटर स्कूल कंपटीशन बोला जाता है ना, तो दो स्कूलों के बीच में। ठीक है, तो इंट्रा स्कूल मतलब स्कूल के अंदर ही। ठीक है, तो इंटर स्कूल, तो और जब इंट्रा की बात हो रही है तो ये इंट्रा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन, तो क्या हो जाएगा, CH3CH ठीक है, तो दो मेथड हैं, हमने एक तो किया है हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला, ए वाला जो किया था हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 का, और पूरा कर चुके हैं हम उसके बारे में। फिर आ जाता है बाय यूजिंग Al2O3। ठीक है, तो ये वाला सेकंड मेथड हो जाएगा, इतना ही लिखना है इसके बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, और ईथर्स में दोबारा से भी आना है, तो अभी लिख लोगे तो ईथर वाले में एज इट इज लिखवाया जाएगा, वहां पे ईथर की प्रिपरेशन के बारे में और लिखवा दूंगी मैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। तो हमने दो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, जहां पे OH वाला बॉन्ड, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा हो, तो इसमें एक प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस की थी। ठीक है, फिर ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी जिसमें डिहाइड्रेशन हमने किया था। पहले वाले में क्या था, OH हट के Cl लगा रहे थे हम। ठीक है, OH हटा के Cl। फिर दूसरे वाले में क्या किया हमने, डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ा है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, यहाँ पे जो हम अलग से जो रिएक्शंस करा रहे हैं वो है हमारा ऑक्सीडेशन, जो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, अब इस पे ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो थर्ड टाइप के रिएक्शंस पे, मतलब जो OH वाले बॉन्ड टूटने वाली थी ना, वो तो हो गई है हमारी। आप ऐसे लगा सकते हो कि जो OH रिप्लेस होना था, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी थी, वो हो चुकी है बेटा। अब आती है एक अलग टाइप, अलग कैटेगरी, लेकिन इसी के अंदर लिखवा रहे हैं तो इसी के अंदर थर्ड पॉइंट डाल देना। ठीक है, ये हो जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन सब समझते हो, देखो हमने क्या समझाया है, हाइड्रोकार्बन, उसका ऑक्सीडेशन किया, हमारे पास क्या बनेगा, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन का, तो ध्यान रखना बेटा, OH बॉन्ड टूटने वाले दो तरीके की रिएक्शन पढ़ी है हमने, एक तो Cl लगने वाली और एक हमने डिहाइड्रेशन वाली। अब ये ऑक्सीडेशन एक अलग कैटेगरी है वैसे तो। ठीक है, तो लेकिन लिख लेना, कोई बात नहीं, इसी के अंदर ऑक्सीडेशन हमने किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ध्यान से समझो बेटा, ये क्या है, अब देखो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि याद रखो, देखो बेटा ये ऐसा ही है कि एक स्टेप नीचे आना है और एक दो स्टेप। ठीक है, तो ये कौन काम करेगा, ये वाला काम कौन करेगा, जो माइल्ड, ये वाला जो काम है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई उसके बस की बात नहीं है यहाँ तक नीचे आना। ठीक है, यहाँ ये वाला काम कौन करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ से यहाँ तक नीचे आने का काम कौन करेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दो है बेटा, एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बस एल्कोहल से
एल्डिहाइड बनाते हैं। और जो स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे लेके जाते हैं। तो मैं देखो जब भी कराती हूँ तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि दो तरीके के पॉइंट है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम कर लो, जब भी आए तो आप माइल्ड मतलब एल्डिहाइड को और कीटोन तक बनाना बस। और स्ट्रोंग आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना। अब स्ट्रोंग कौन कौन से हैं देखो, अब हम यहाँ पे लिखवा देते हैं स्ट्रोंग कौन कौन से हैं। देखो बेटा, अगर आपके पास आ जाए KMnO4, चाहे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तीनों मीडियम में काम करता है, न्यूट्रल में भी, बेसिक में भी, और तुम्हारा क्या होता है एसिडिक मीडियम में भी। दूसरा कौन सा हो सकता है आपका, K2Cr2O7। ठीक है। और इसमें पढ़ाया था एसिडिक में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये ध्यान रखना। तो इसका एसिडिक लेके चलो, मेन तो एसिडिक। तो एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है ये वाले। और क्या हो जाएगा हमारा HNO3। ये जो नाम दिखेंगे ना, अगर आपको ये दिखते हैं ये तीन नाम, ठीक है, डाइल्यूट HNO3, ये तीनों नाम क्या करते हैं बेटा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे और अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कराते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में देखो, अब इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखवाती हूँ पहले तो क्या होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग नाम में आप पढ़ोगे, देखो PCC, ये लिखा मिलेगा आपको एरो के ऊपर, PCC या फिर PDC। ठीक है, ये वाले दो नाम आपको कोलिन्स रिएजेंट क्या होते हैं इसके बारे में बताते हैं, पहले तो समझो बेटा। जब जब हम बात करते हैं, देखो तीन कोई भी इनमें से जो अब नाम लिखवाने वाली हूँ उनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है। अब होता है, अगर मान लीजिए CR, देखो कौन कौन से हैं ये सारे के सारे, ये क्या है, ये की फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में बात करने से पहले हम एक चीज समझानी है। जैसे CrO3, ठीक है। अगर CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, और इसके साथ क्या हो जाए बेटा हमारे पास पिरिडीन हो, ठीक है, इसके साथ क्या हो पिरिडीन, तो पिरिडीन क्या होता है C6H5N, ठीक है। तो पिरिडीन, ये दो, इसके दो मॉलिक्यूल हमारे पिरिडीन के, और एक मॉलिक्यूल हमारा क्या हो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को, तो इसको बोला जाता है, इसी का नाम है कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है, कॉलिन्स रिएजेंट। तो इसका नाम दे दिया कॉलिन्स रिएजेंट। देखो इनमें से ये सारे के सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉलिन्स रिएजेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर मान लीजिए इसमें क्या कर दिया जाए, ये PCC, जो हमारा जो मैंने लिखा ना, ये नाम ज्यादा कॉमन मिलता है PCC। PCC क्या होता है हमारा, पिरिडीनियम, ठीक है, क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। क्या किया अब की बार, क्या किया, CrO3, C6H5N, और इसके साथ हमने लिया HCl। पता है क्या है, देखो पिरिडीन की क्या स्ट्रक्चर होती है बेटा, मैं बताती हूँ एक बार। पिरिडीन क्या होता है, जैसे बेंजीन होती है ना, बेंजीन के साथ, बेंजीन, एक बार अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक बच्चा आप में से कोई भी, जैसे मुस्कान या फिर सपना, आप दोनों ले लो बेटा, मुस्कान और सपना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम ग्रुप में शेयर कर देंगे किन किन बच्चों ने क्लास ली। देखो ये पिरिडीन होता है बेटा, इसमें जो नाइट्रोजन होता है, देखो ध्यान से देखो, दोबारा से बना देती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये पिरिडीन की है, ठीक है, पिरिडीन। तो इसके ऊपर ये लोन पेयर होता है ना, नाइट्रोजन तो तीन बॉन्ड बनाता है, तो ये है पिरिडीन, C6H5N। अब ये क्या करता है, ये लोन पेयर डोनेट कर दे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव को बुला ले, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को अगर बुलाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, H पॉजिटिव अगर आ जाएगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस तरीके से। तो पिरिडीनियम क्लोरो, ये हो गया, और ये क्या हो गया, क्रोमेट। तो पिरिडीनियम इसी को बोलते हैं हम PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये नाम लिखा मिल जाए आपको, ठीक है। और थर्ड नाम क्या हो सकता है बेटा, हमने बोला PDC, ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। PDC क्या होता है, पिरिडीनियम, आप पूरा लिख लो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिख सकते हो, पिरिडीनियम, पिरिडीनियम समझ आ गया होगा मेरे मेरे हिसाब से आपको क्या क्या होता है, ठीक है। हम जब लिखते हैं पिरिडीनियम क्लोरो, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोक्रोमेट, तो हमारा क्या हो जाएगा, C6H5, ठीक है, NH, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, अरे अरे सॉरी सॉरी, ये क्या है, 1 2 3 4 5 है भाई, 5 है भाई, ये 5 है ना, 5 बच गए, सॉरी।
C6H6 तो हमारा बेंजीन हो जाता है, तो एक सी घट के क्या हो गया है हमारा C5 हो गया है। तो ये ऐसे बेटा, सॉरी, कैसे समझ आया ना, ये क्या होता है C6H6, अगर 6 कार्बन थे हमारा, ठीक है, तो मैंने एक कार्बन, कार्बन हटा के एक नाइट्रोजन लगा दिया, तो फॉर्मूला क्या रह गया, C5H5, ठीक है, NH पॉजिटिव, ठीक है, ये पिरिडीनियम हो जाएगा, ठीक है। तो K2Cr2O7 पढ़ा होगा आपने, ठीक है, K2Cr2O7, तो इस K2 की जगह ना पिरिडीनियम लगा दो, C5H5NH का ट्वाइस, अब क्या हो जाएगा बेटा, Cr2O7, तो पिरिडियम डाई क्या हो जाएगा, क्रोमेट, ठीक है, पिरिडीनियम डाई क्रोमेट, पिरिडीनियम डाई क्रोमेट ऐसे होता है। तो कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे याद करा देती हूँ, K2Cr2O7, तो के की बजाय पिरिडीनियम लिख दो यहाँ पे, और Cr2O7, इसी को पीडीसी बोलते हैं हम, इसी को पीडीसी, तो ये इनमें से कोई भी नाम दिख जाए बेटा, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो अब आसान है, ये तीन नाम, कोलिंस रिएजेंट बोल दो, या फिर पीसीसी बोल दो, या फिर पीडीसी बोल दो। तो पीडीसी क्या है, पूरा का पूरा कैसे दिखा लिखा मिलेगा, CH3CH2 OH है हमारे पास, और मैंने क्या करवा दिया इसको, इसके अंदर क्या किया, पीडीसी डाल दिया, तो यहाँ पे ऐसे पीडीसी पूरा नाम नहीं पूछेगा कोई भी, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको क्या बनाओ, तो ये देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको एल्डिहाइड तक लेके जाओ बेटा, क्या हो जाएगा हमारा CH3CHO, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना देना, CH3CHO। अब थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर इसी के अंदर हमें क्या दे रखा होता, एसिडिक, या फिर K2Cr2O7, या फिर KMnO4, तो हम क्या लिख देते, इसको क्या बना देते, CH3COOH, 2 कार्बन वाला था ना, 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला ही हमारे पास, हमारे हमने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो समझो बेटा, ये माइल्ड है तो कहाँ तक ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ये स्ट्रोंग है, ठीक है, ये वाला हमने लिखा है एसिडिक, तो ये वाला स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ ये किस तक लेके जाएगा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड तक बना देगा। तो ये होता है, तो एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मतलब कहाँ तक ऑक्सीडाइज करेगा, और एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा, देखो अब इसकी रिएक्शंस में आगे समझाती हूँ आपको। यस, इधर देखो बेटा, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास, अब इनमें से कोई भी हो बेटा, ठीक है, मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा, जैसे मेरे को एक रिएक्शन दे रखी है RCH2OH, और मैंने यहाँ पे लिख दिया PCC, ठीक है, और पीसीसी ना लिख के, तो लिख के ऐसे दे रखा है, या फिर ऐसे दे रखा है C5, मेरा वही है भाई, हम इतनी बार बेंजीन बोलते हैं तो C6 निकलता है, C5, याद रख लेना, मैं तो स्ट्रक्चर याद कराती हूँ बेटा, ऐसे याद हो जाता है ना, ठीक है, अपने आप से एक कार्बन कम हो गया है यहाँ पे, ठीक है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन कम हो गया है यहाँ, इस क्योंकि नाइट्रोजन तो क्या बनाता है, 1 2 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो C5H5, ठीक है, N, ये है पिरिडीनियम, ठीक है, और पिरिडीनियम बोल दिया हमारा, तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, और क्लोरोक्रोमेट, तो CrO3 क्रोमेट, और इसके साथ पीछे लगा देते हैं, बस ऐसे लिखने का तरीका है, HCl इसके ऊपर अटैच हुआ था, ठीक है, इसके साथ जाके अटैच हुआ था, और CrO3, ये कॉम्बिनेशन है, तो इस ऐसे लिख दिया। तो आपको इसको यहाँ कहाँ तक लेके जाना है, आपको लेके जाना है इसको RCOH तक, ठीक है, एल्डिहाइड बना देना है। तो ये कार्बन को किसमें कन्वर्ट कैसे हुआ होगा, देखो, RCH और OH था बेटा, ध्यान से देखो, H यहां से निकल गया, H यहां से निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। देखो दोबारा से देख लो, ये कैसे बन गया, RCH और डबल बॉन्ड, तो ये एल्डिहाइड बन गया है ऐसे, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो इनमें से कोई भी नाम दिख जाए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का, ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब और हाँ, अगर एल्कोहल ऐसे होता बेटा, देखो, ROH, H और CH3, अब इसमें पीसीसी यूज कर रखा है, तो कैसे करोगे, H यहाँ से, H यहाँ से, तो कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं, क्या बनेगा, क्या किया था हमने, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो अगर सेकेंडरी वगैरह होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी होगा तो उसमें RCOCH3, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से एल्डिहाइड। और टर्सरी में नहीं हो पाएगा बेटा, टर्सरी में क्यों नहीं हो पाएगा, देखो,
CH3, CH3OH। ठीक है, तो इसको हाई H नहीं मिलेगा तो यहाँ पे नो रिएक्शन। ठीक है, तो जब पीस डालते हो तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, तो ये पक्का ध्यान रख लेना। अब टाइम ओवर होने वाला है।